नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास या वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ एनालिसिस या कुछ विश्लेषण तैयार किए हैं जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ही मदद करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान, देखिए, स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी। इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट या अभ्यर्थी कर रहे हैं वो एक बार ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लें और उसके बाद ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें। क्लियर है बात? देखिए, आप सभी जानते हैं अगर आपको लेक्चररशिप या स्कूल व्याख्याता का पेपर देना है तो दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। देखिए, पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडी आती है और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ना चाहिए, ये हमारे आदरणीय धीर सिंह धाबाई सर आपको बहुत बार अच्छे से एनालिटिक या विश्लेषणात्मक तरीके से समझा चुके हैं। और किस विषय के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो भी सर ने आपको बता रखी है। संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जनरल स्टडी आती है और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें साइकोलॉजी को पेपर सेकंड में रखा गया है। क्लियर है बात? इस बात को आप बहुत ध्यान से समझें। पहले साइकोलॉजी पेपर सेकंड में आती थी बायोलॉजी के साथ, और अब बायोलॉजी के साथ साइकोलॉजी नहीं, अब केवल पीडागोगी आई। साइकोलॉजी को वहां से निकालकर कहां ला दिया गया है? पेपर फर्स्ट में। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 40% न्यूनतम अंक, मिनिमम 40% मार्क्स आने जरूरी है। पिछली बार जिन बच्चों के सब्जेक्ट पर बहुत बेहतरीन कमांड थी लेकिन फिर भी पेपर फर्स्ट में 40% मार्क्स नहीं आने के कारण वो एग्जाम से बाहर हो गए। स्कूल लेक्चरर के लिए सब्जेक्ट के ऊपर बेहतरीन कमांड रखने वाले लोग चाहिए, इसलिए पेपर फर्स्ट में आसानी से 40% मिनिमम मार्क्स आप ला सकें, इसलिए साइकोलॉजी को इधर रख दिया गया है। और अगर आप धीर सिंह धाबाई सर से साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं तो फिर पेपर फर्स्ट में 40% मिनिमम मार्क्स वाला जो टेंशन है वो दिमाग से निकाल दीजिए। बेहतरीन तरीके से आप साइकोलॉजी तैयार कीजिए। और मैंने आपको अभी कहा है बाकी सब्जेक्ट भी आप कैसे तैयार करें, ये सर ने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो पेपर सेकंड और उसमें भी मेन किसके बारे में है? बायोलॉजी के बारे में। क्लियर है बात? तो पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी और साइकोलॉजी आएंगी, और साइकोलॉजी के लिए आपको डॉक्टर धीर सिंह धाबाई सर द्वारा जो बुक है, अगर आप ऑनलाइन कोर्स नहीं ले सकते तो बुक लें, और अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां पर भी आप सर से पढ़ सके पढ़ें, क्योंकि पेपर फर्स्ट का 40% मिनिमम मार्क्स वाला टेंशन एकदम खत्म हो जाएगा और आप फिर अपनी बायोलॉजी की सब्जेक्ट पर बेहतरीन कमांड बनाकर एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे लगता है जो बच्चे स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पेपर सेकंड जो है उसमें आएगा बायोलॉजी, और इसमें भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स जरूरी है। पेपर फर्स्ट में अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो 75 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 150 मार्क्स हो गए। क्लियर है? पेपर सेकंड में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो कितना हो गया? 300 मार्क्स हो गए। पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट दोनों को मिलाकर अगर आप
मार्क्स के बारे में देखें तो कितना हो गया है 450। कुल आपकी जो भी कट ऑफ जाएगी वो 450 में से जाएगी। 150 किसके हो गए पेपर फर्स्ट के, और 300 किसके हो गए पेपर सेकंड के। क्लियर है बात। इसमें बायोलॉजी और पीडागोगी और दोनों मिला के मैंने आपको बता ही दिया है, टोटल मार्क्स कितना हो गया 450। क्लियर है। आराम से इसको देखिए और एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, दोनों पेपर में 40% मार्क्स मिनिमम लाने जरूरी है। और पिछली बार जो 2022 में जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं बच्चों के। इस बार आपके पास बेहतरीन मौका है। बाकी विषयों के साथ अगर आप साइकोलॉजी पर बेहतरीन कमांड बना लेते हैं तो फिर आराम से आप मिनिमम 40% मार्क्स ला सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बता चुका हूं, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। पेपर सेकंड इसका आएगा और इसमें बायोलॉजी और साथ में पीडागोगी पूछा जाएगा। दोनों की मिला के 150 प्रश्न होंगे जो टोटल कितने मार्क्स के हैं 300 मार्क्स के। क्लियर है बात। देखिए अब एक लाइन मैंने आपको यहां पर बताई है और ये बायोलॉजी की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल एक टैग लाइन है, वो इससे बाहर ही निकल नहीं पा रहे। क्या है? बायोलॉजी विषय के अभ्यर्थियों को जो धारणा है या उनको लगता है कि मुझे बायोलॉजी अच्छे से आती है, और जो भी स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है वो मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होगा। क्योंकि जब आपने साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया तब भी आपको लगता था कि मेरी बायोलॉजी में बहुत अच्छी रुचि है, और आज भी आपको लगता है कि मुझे बायोलॉजी रुचि नहीं, मुझे बायोलॉजी आती भी है, मुझे जीव विज्ञान बहुत अच्छे तरीके से आती है। इस चक्कर में अगर आप पेपर फर्स्ट में ही लगे रहे और आपको लगा कि मैं 3 महीने 2 महीने इसमें बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर लूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की प्रिपरेशन करते हैं, उठाते हैं और फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे कि आज मैं पढ़ लूंगा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और इन पर बेहतरीन कमांड बनाऊंगा क्योंकि 11-12 से आपका दिमाग इन्हीं में घुसा हुआ है। आप आरपीएससी के पुराने पेपर देखिए, कौन से यूनिट से क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपको पता लगेगा। आप अगर 2 महीने तक सेल बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे तो फिर केवल आप अपने मन की संतुष्टि कर रहे हैं, एग्जाम की बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर रहे। इस बात को दिमाग से निकाल दें। जिन बच्चों ने पिछले बार या उससे पिछले बार 2 बार पेपर दे लिया है, दोनों बार वो जितने भी मार्क्स से रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी वो मानने को तैयार नहीं है कि उनको बायोलॉजी नहीं आती। फिर भी उनको ऐसा ही लगता है कि एग्जाम में मेरा पेपर बिगड़ गया। ऐसा नहीं है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी पड़ेगी, अभी से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, और ये मानना पड़ेगा कि इस विषय पर भी एक एक टॉपिक के अनुसार मुझे प्रिपरेशन करनी है, सिस्टमेटिक नोट्स बनाने हैं और उनके 4 से 5 बार रिवीजन करने हैं। इस लाइन से बाहर आ जाइए। मेरे इतना बताने के बाद भी आप नहीं आएंगे मुझे भरोसा है, क्योंकि ये बात एकदम से या एक ही दिन में नहीं निकल पाएगी। जैसे ही मैं कहूंगा कि नहीं आपको बायोलॉजी नहीं आती, वैसे ही आप ऐसे कैसे नहीं आती? मुझे एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। मान लीजिए पहली यूनिट से सिस्टमेटिक तैयारी शुरू कीजिए, और अभी मैं आपको और बताऊंगा किस तरीके से आप तैयारी स्टार्ट करें, लेकिन पहले इससे बाहर आ जाएं।
अगर इससे बाहर नहीं आएंगे, 2 महीनों में बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने की सोचेंगे। अगर आप सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सोच पाए कि मेरी बेहतरीन कमांड है, नहीं हो पाएगा। जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे पूछ लो, वो आपको बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। क्लियर है बात? आराम से देखिए, आगे चलते हैं। ये एक बेहतरीन एनालिसिस है आपके लिए। जो भी स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार इस विश्लेषण या एनालिसिस को जरूर देख लें। देखिए, ये टेबल मैंने बनाई है, इसमें कौन से वर्ष में कितनी पोस्ट और क्या कट ऑफ रही, तो कट ऑफ से संबंधित और साथ में उस साल कितनी पोस्ट आरपीएससी ने निकाली है उस बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से चीजें आपके सामने हैं। आप आराम से देखें और फिर खुद भी एनालिसिस करें। देखिए, 2023, 2015, 2018, 2022, 2011 में भी पेपर हो चुका है, लेकिन मैंने कट ऑफ में 2013, 15, 18 और 22 इन 4 वर्षों को ही शामिल किया है। देखिए, अगर आप पोस्ट के बारे में देखें तो 2023 में बायोलॉजी स्कूल लेक्चरर की पोस्ट थी 103, 15 में 598, 2018 में 329 और 2022 में 162, 162। क्लियर है? देख लीजिए आप आराम से, 103, 598, 329 और 162। ये जो आरपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उससे मैंने डाटा लिया है। मान लो बाई चांस 1 या 2 बच्चों के रिजल्ट्स रोक लिए गए या उसकी वजह से रिजल्ट जो है 598 या 162 इससे आए हैं, तो उससे आप लेके परेशान नहीं हो। क्लियर है बात? ये जो एग्जैक्ट डाटा जब संबंधित जो रिजल्ट आया है उसका मैंने लिया है। डाटा का सोर्स बताना जरूरी है, वरना बच्चे एनालिसिस समझने से पहले ये करेंगे कि ये तो पोस्ट ही गलत है। क्लियर है बात? तो मैंने ये डाटा कहां से लिए हैं मैंने आपको बता दिया है। संबंधित 2013, 15, 18 और 22 का जो रिजल्ट आया है उसमें जो दिया गया था वहां से मैंने डाटा लिए, और उससे आपका एनालिसिस ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। क्लियर है बात? देखिए, अब 2013 में देख लेते हैं जनरल की कट ऑफ। ये जो कट ऑफ है, हम टोटल दोनों पेपर का मिलाकर कितना मार्क्स हो रहा था, 450, उसमें से है। क्लियर है? तो जनरल की है 318। ये पॉइंट्स में भी थे, लेकिन मैंने नेक्स्ट वाला जो नंबर है, संख्या है, वो लिया है। तो 2013 में जनरल की कट ऑफ 318, तब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं था। ओबीसी की 310, एससी की 289, एसटी की 258 और एमबीसी की 292। ये 2013 की कट ऑफ है, टोटल 450 मार्क्स में से। देख लीजिए, अगर आप 2015 में देखेंगे तो पोस्ट कितनी थी, 598। क्लियर है? देखिए, जनरल 290, ईडब्ल्यूएस उस समय तक भी नहीं था, ओबीसी 281, एससी 256, एसटी 224 और एमबीसी 228। ये यहां पर पोस्ट है, और बाकी कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो आपके सामने है। क्लियर है बात? देखिए, 2018 में देखिए, जनरल की 273, ईडब्ल्यूएस आ गया है 253, ओबीसी 266 और एससी 236, एसटी 206 और एमबीसी 218। क्लियर है बात? टोटल 450 मार्क्स में से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर
कितनी कट ऑफ गई है वो आपके सामने है। 2022 में जनरल की गई है 282, ईडब्ल्यूएस की 259, ओबीसी की 273, एससी की 243 और एसटी की 204 और एमबीसी की 222। क्लियर है बात? 222 ये अब तक 2013, 15, 18 और 22 में हुए एग्जाम की कट ऑफ्स है और साथ में पोस्ट है। ये पोस्ट की संख्या से आप परेशान नहीं हो, एक बार फिर कह देता हूं, ये मैंने जब रिजल्ट आया है उस समय कितने लोगों का डिक्लेयर हुआ है वहां से लिया है। क्लियर है बात? तो 2013 में 103, 598, 329 और 2022 में 162 और कट ऑफ आप देख लीजिए। इन 4 सालों की कट ऑफ से अगर आप ये एनालिसिस करें, ये विश्लेषण करें कि सर इस बार मुझे कितने मार्क्स लाने चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, वो भी मैंने नेक्स्ट जो अभी अनुमानित 2025-26 में जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की वैकेंसी होगी, पोस्ट कितनी होगी वो तो आरपीएससी आपको बता देगी, उसमें जो स्टेप स्कोर है वो बताया है। देखिए, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, आप 300 मार्क्स के लिए तैयारी करें। अगर आप ईडब्ल्यूएस 270, अगर आप ओबीसी से हैं 290, 290, एससी से हैं 270, एसटी में है 260 और एमबीसी में है तो 250। ये मार्क्स दोनों पेपर में मिलाकर आपके अगर आते हैं तो इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बेवजह के विश्लेषण या एनालिसिस करके आप खुद अपने मन में ऐसे विचार ले आते हैं, मान लीजिए इस बार पोस्ट कम आई, मान लें थोड़ी देर के लिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये एनालिसिस इसीलिए है, ये इसलिए नहीं है कि मान लो पोस्ट 598 की जगह 600 या ऐसा कुछ है तो आप कह रहे हैं कि ये तो पोस्ट ही गलत है, इसलिए नहीं है। इसलिए एनालिसिस है कि पोस्ट की संख्या कितनी भी बदली हो, ये कट ऑफ देख लीजिए। इस बार आपको 300 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। संबंधित कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया है, देख लीजिए इस टेबल को बहुत अच्छे से। इस क्लास में मैं आपको जो भी एनालिसिस बता रहा हूं बहुत अच्छे से अगर आपने उसको समझा और उसके बाद अगर आपने तैयारी शुरू की तो आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर पाएंगे और आप अपने सिलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। इस टेबल को देख लीजिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपने ये टेबल देखी, अब जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनकी क्या मानसिकता है, सबकी अपनी अपनी है। कुछ लोग इसको डाटा समझेंगे कि ठीक है, इतने में इतनी पोस्ट आई, ये आरपीएससी की वेबसाइट पर हम भी देख लेंगे। दूसरे प्रकार के वो देखेंगे कि सर क्या बता रहे हैं, कितनी कट ऑफ, कितनी पोस्ट। और तीसरे जो लगभग सिलेक्शन के करीब है, उनका एनालिसिस इस टेबल के बाद ऐसा होना चाहिए। और अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आई है तो आप एग्जाम की तैयारी गलत पैटर्न से कर रहे हैं। इस टेबल के बाद जो मैंने कट ऑफ, पोस्ट और कौन से वर्ष में, और वर्ष मैंने 2013 से लेकर 2022 की जो वैकेंसीज है वो ली है। इस डाटा टेबल का जो सार है वो ये है कि आपका ध्यान नंबर ऑफ पोस्ट पर नहीं, नंबर ऑफ मार्क्स पर जाना चाहिए। आरपीएससी कितनी वैकेंसी, कितनी पोस्ट निकालती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मार्क्स फिक्स कर लेने हैं, मुझे प्राप्तांक निर्धारित कर लेने हैं कि मैं इतने नंबर लेके आऊंगा, बस।
इस डाटा टेबल को देखने के बाद इसका निष्कर्ष या इसका परिणाम यही है कि आपके दिमाग में ये बात बड़ी क्लियरिटी से आ जाए कि आपका ध्यान, आपका फोकस नंबर ऑफ पोस्ट पर नहीं, नंबर ऑफ मार्क्स पर होना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं 300 से या इससे ज्यादा की तैयारी कीजिए, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा के लिए आपको तैयारी करनी है। ईडब्ल्यूएस 270 और ओबीसी 290, एससी 270, एसटी 260 और एमबीसी 250, इससे कम की तैयारी नहीं करनी। और याद रखें, अभी हमने देखा था कि लगभग 240 क्वेश्चन, सॉरी 240 नंबर आप बायोलॉजी पढ़कर ला सकते हैं। क्लियर है बात? पहले पेपर में 40% मार्क्स आ जाने चाहिए। पिछली बार तक दिक्कत थी, इस बार साइकोलॉजी को पहले पेपर में ले आए हैं। धीर सिंह धावाई सर से मार्गदर्शन लें और पहले पेपर में आसानी से 40% मार्क्स लें और उसके बाद पूरा फोकस बायोलॉजी पे करें और इन 240 में से जितने ज्यादा ला सकते हैं लाइए। लेकिन ये तब ही आएंगे जब आपके दिमाग में से वो कीड़ा निकल जाए कि मुझे बायोलॉजी आती है। अगर ये रहा तो आपको गलतफहमी होती है कि आप 1 महीने में रिवाइज कर लेंगे। आपके पास जो भी नोट्स है उसको रिवाइज तो कर लेंगे, लेकिन उससे सिलेक्शन या उतने मार्क्स नहीं बन पाएंगे। ये टेबल देखिए और इस टेबल से जो निष्कर्ष निकला है वो आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। अगर आप पूरे मन से, पूरे मनोयोग से फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं बायोलॉजी से, तो कि सर मुझे पता नहीं है आरपीएससी कितनी पोस्ट निकालेगी, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे इस एग्जाम में कितने मार्क्स लाने हैं। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। आगे एक और एनालिसिस है, और ये तो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आपने इस एनालिसिस को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा और उसके बाद प्रिपरेशन शुरू की, तो मैं फिर आपको कह रहा हूं आपकी चीजें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगी। इस एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि किस यूनिट से आरपीएससी के पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं। शुरुआत मैंने इसी से की थी कि आपको ये लगता है कि मुझे फिजियोलॉजी आती है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और मुझे बायोलॉजी आती है। इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी तो देखो। किस यूनिट से कितने क्वेश्चन, आप शुरुआत कब करें, ये सारी चीजें इस एनालिसिस के बाद आपको पता लगेगी। आइए, इधर मैंने यूनिट नेम लिखा है और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं वो, और वर्ष वाइज। अब इसमें मैंने 2011 को भी शामिल किया है। 2011, 13, 15, 18 और 2022 अब तक ये फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के जो पेपर हुए हैं उनका डाटा मैंने लिया है। सबसे पहले मैंने यूनिट ली है टेक्सोनोमी, जिसमें मैंने 2 पार्ट्स में इनको बांट दिया है, प्लांट और एनिमल टेक्सोनोमी। क्लियर है? 2011 में प्लांट टेक्सोनोमी से 10 क्वेश्चन आए और एनिमल से 20 क्वेश्चन आए। ये जो एनिमल टेक्सोनोमी है, इसमें आपके एग्जाम का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो कुछ जीवों के बारे में भी दे रखा है, अमीबा, टीनिया सोलियम, एस्केरिस, और उसके बाद कॉकरोच, अर्थवर्म, उन सबको भी इसी में शामिल कर लिया है। क्योंकि जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोरिफेरा या से लेकर कॉर्डेटा तक, तो वो चीजें आई जाएगी। क्लियर है बात? तो 2011 में प्लांट टैक्सोनॉमी से 10 क्वेश्चन और एनिमल टैक्सोनॉमी से 20 क्वेश्चन पूछे गए। 2013 में देखिए 8 और 6, 15 में 11 और 15, 18 में 8 और 16,
और 22 में 12 और 10। देख लीजिए, आप खुद देख पा रहे होंगे लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें दोनों का वेटेज सेम रखा गया है। 2022 का स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी का जो पेपर था बहुत ही बेहतरीन और सिस्टमेटिक पेपर था। सभी यूनिट से समान रूप से सवाल पूछे गए थे। एग्जाम का लेवल भी बड़ा बेहतरीन था। टेक्सोनोमी से अब तक कितने कितने क्वेश्चन आए ये आपके सामने। प्लांट से कितने आए, एनिमल से कितने आए, वो डाटा भी देख लीजिए। ईयर वाइज है, 2011 में प्लांट टेक्सोनॉमी से 10, 13 में 8, 15 में 11, 18 में 8 और 22 में 12 क्वेश्चन आए। और एनिमल टेक्सोनॉमी से 2011 में 20, 13 में 6, 15 में 15, 18 में 16 और 22 में 10 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही अगर आप एक और यूनिट फिजियोलॉजी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था उसको भी मैंने दो पार्ट्स में बांटा है, प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी। ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो 11 के अंदर प्लांट से 8 और एनिमल फिजियोलॉजी से 10। 2013 में दोनों से ही 10-10। 2015 में प्लांट फिजियोलॉजी से 8 और एनिमल फिजियोलॉजी से 13। 2018 में प्लांट से 8, एनिमल से 12 और 2022 में प्लांट से 8 और एनिमल फिजियोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 10 क्वेश्चन पूछे गए। और देखिए, एक और है टॉपिक एनिमल टिश्यू। उससे 11 में 3, 13 में 2, 15 में 3, 18 में कोई क्वेश्चन नहीं और 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे। एनिमल टिश्यू अगर आप इसको पढ़ें, बहुत सारी चीजें इसमें याद करने की है और आज याद करेंगे तो कल भूल जाएंगे कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कौन से अंग में है, कौन सी स्ट्रक्चर में है। इस जो तीनों यूनिट का मैंने एक साथ एनालिसिस बताया है उसको ध्यान से देखिए। एक मैंने ली है टेक्सोनोमी, फिजियोलॉजी और एनिमल टिश्यू। क्लियर है? और कौन से वर्ष में कितने क्वेश्चन आए हैं एकदम से क्लियरिटी के साथ आपके सामने है। इस एनालिसिस के बाद आपको यह सोचना पड़ेगा, क्या अगर आप टेक्सोनोमी पढ़ रहे हैं तो फिजियोलॉजी से भी कनेक्ट करें और उसी को एनिमल टिश्यू से भी कनेक्ट करें। जैसे मान लें आप पोरीफेरा से लेकर कोर्डेटा पढ़ रहे हैं तो पोरीफेरा में श्वसन कैसे हुआ, उत्सर्जन कैसे हुआ, उसको भी साथ साथ डीप में पढ़ते चले। और जब आप ह्यूमन पर आए तो उसकी कौन सी संरचना में कौन सा टिश्यू है, जब आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसी समय एनिमल टिश्यू को साथ लेके चले। जब आप प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं उसी समय अगर जरूरत पड़े तो प्लांट की फिजियोलॉजी को भी कनेक्ट करके पढ़े। सबसे बेहतरीन तरीके से बात आपको ऐसे समझ में आएगी और इसका सार यही है कि आपको कनेक्टिविटी के साथ पढ़ना है। फिर आपको लगे कि सर कैसे पढ़ें, ये कनेक्टिविटी हम कैसे निर्धारित करें। इसके लिए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वीडियो बना रखा है, पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं है, व्हाइट बोर्ड पर ही मैंने आपको बता रखा है। एक बार आप डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे वीडियो देखिए मेरे, आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको एनिमल टेक्सोनॉमी के साथ, एनिमल टिश्यू के साथ जोड़ा गया है। फिर आप खुद भी उसी पैटर्न में या तरीके से चीजें समझना और नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। इस डाइजेस्टिव सिस्टम सर ये कहां मिलेगा? तो इसके लिए आप YouTube पर एक नाम टाइप करेंगे, द HG कॉन्सेप्ट। इस पर डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाए। और फिर भी अगर नहीं मिले तो 9351047315 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें
और कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो मुझे भेजिए, तो आप तक ये वीडियो का लिंक पहुंच जाएगा। इन तीनों यूनिट को आपस में कैसे जोड़ना है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। मैं फिर कह रहा हूं, वो वीडियो डिजिटल बोर्ड पर नहीं है, आपको वहां पर बाकी सजावटी चीजें नहीं, उसका कंटेंट देखना है कि कैसे जोड़ा गया है। फिर जब आप रेस्पिरेशन या एक्सक्रेशन पढ़ें, उत्सर्जन पढ़ें, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ें, तो आपका दिमाग भी वैसे काम करना चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं, एक बार ये स्लाइड देख लीजिए आप। आगे फिर से वही यूनिट वाइज कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट का नाम है सेल बायोलॉजी। 2011 में 6, 13 में 7, 15 में 10, 18 में 11 और 2022 में 4 ही क्वेश्चन पूछे गए। कुछ लोग जब सेल बायोलॉजी पढ़ाते हैं, 2-2 महीने तक बच्चों को सेल बायोलॉजी पढ़ाते रहते हैं। टोटल 6 महीने या 7 महीने के कोर्स में 2 महीने तक, 2.5 महीने तक सेल बायोलॉजी चल रही है। बच्चों को भी इंटरेस्ट आ रहा है कि अच्छा ऐसे, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। पता लगा क्वेश्चन कितने आए हैं, 4। देख लीजिए। उसके बाद है अगली यूनिट, प्लांट एनाटोमी और मॉर्फोलॉजी। इससे कौन से वर्ष में कितने क्वेश्चन आए हैं? 2011 में 11, 13 में 12, 15 में 21, 18 में 14 और 2022 में 13 क्वेश्चन आए हैं। प्लांट एनाटोमी और मॉर्फोलॉजी, ये जो यूनिट है, इस पर आप बेहतरीन कमांड बनाइए। अगर आप आज से ही फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहला ध्येय आपका होना चाहिए कि आप टैक्सोनॉमी पढ़ना शुरू करें, साथ में फिजियोलॉजी और संबंधित टिश्यू को जोड़ते हुए। उसके बाद ये देखिए, एनाटोमी और मॉर्फोलॉजी, इसको भी आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देखें। नेक्स्ट है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। 7, 9, 4, 5 और 9 क्वेश्चन आए। अब जो एग्जाम होगा दोस्तों, पहले जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से बीच में थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसका वेटेज सही रहेगा, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आप सटीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। 11 में 3, 13 में 8, 15 में 5, 18 में 4 और 2022 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। इकोलॉजी, ये देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चों को लगता है पढ़े ही क्या, केवल फूड चेन, फूड वेब और 2-4 चक्कर पढ़ लिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की हो गया। इकोलॉजी पर बेहतरीन कमांड बनाइए। 11 में 7, 13 में 15, 15 में 4, 18 में 14 और 22 में भी 14 क्वेश्चन पूछे गए। बेवजह की चीजों में मत उलझिए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लीजिए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। मुझे क्या आता है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आरपीएससी में आने वाला कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आपके लिए बेहतरीन टीचर हूं। केवल ऐसी बातें जो आपको नहीं आती उसको अलग पैटर्न में बताकर यह साबित करें कि देखो आपको ये चीज पता नहीं थी, तो नहीं थी तो नहीं थी। हमें तो वो पता करना है जो आरपीएससी पूछना चाहती है और एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। उसके बाद पढ़ लेंगे जितनी भी बुक्स या ज्यादा नॉलेज के लिए पढ़नी है। एग्जाम में सबसे बेहतरीन यह है कि क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। आगे देखिए, एम्ब्रियोलॉजी। 2011 में तो 20 क्वेश्चन पूछ लिए, 13 में 10, 15 में 6, 18 में 5 और 22 में 8। इम्यूनोलॉजी 11 में 4, 13 में 3, 15 में 1, 18 में 5 और 22 में 3।
इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहे हैं कि ये रिसेप्टर इधर काम करेगा, वो उधर काम करेगा, पढ़ के आप बड़े खुश हो रहे हैं। आप नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। और जब आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब आपको नेट का पढ़ के अपने आप को संतुष्ट नहीं करना है, या इससे लेवल का 11-12 की बातें पढ़कर अपने आप को संतुष्ट नहीं करना है। आरपीएससी क्या पूछना चाह रही है, कितना वेटेज दे रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। देखिए, एक और टॉपिक है बायोस्टैटिक्स। सिंपल टॉपिक है, 11 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 13 में 6, 15 में 3, 18 में 4 और 22 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब बायोस्टैटिक्स, ये जो पेपर है, ये बिल्कुल 2022 वाला जो पेपर अगर आप देखेंगे, आपको लगेगा यार सारी यूनिट्स को बड़े बेहतरीन तरीके से उसका मार्क्स का डिवीजन किया गया है। देखिए, तो अब नेक्स्ट जो पेपर होगा वो 2022 से कुछ तो प्रेरणा लेगा, उसको और बेहतरीन बनाने का प्रयास किया जाएगा। वो 2011 के पैटर्न से नहीं सीखेंगे, वो 2022 के पैटर्न से सीखेंगे कि 2022 का इतना बेहतरीन पेपर बनाया गया, क्या मैं इससे बढ़िया बना सकता हूं। और मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं कि अब जो आएगा वो भी इससे बेहतरीन, और प्रत्येक यूनिट के साथ सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये डाटा आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इससे निष्कर्ष तक पहुंचकर और वो निष्कर्ष अपने दिमाग में फीड करने की जरूरत है। जब मैंने आपको कट ऑफ ईयर और पोस्ट के बारे में बताया, वहां से एक लाइन दिमाग में घुसा लो कि मुझे पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, मेरे इतने मार्क्स स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी में आने चाहिए, दोनों पेपर में मिलाकर। आगे देखिए, इकोलॉजिकल या सॉरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व प्लांट्स का 2011 में 3, 13 में 3, 15 में 5, 18 में 4 और 22 में 3। एनिमल जो इंपॉर्टेंस है उसमें 13 और 15 में एक एक, क्योंकि ये एनिमल्स का आर्थिक महत्व उधर टैक्सोनॉमी में ही इंक्लूड हो जाता है, तो अलग से कुछ ऐसा महत्व वाला क्वेश्चन दे नहीं पाते। देखो, एनिमल टैक्सोनॉमी आप पढ़ो, कितने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। खुद एनिमल टैक्सोनॉमी, उसको फिजियोलॉजी से जोड़ के देखो, उसको एनिमल टिश्यू से जोड़ के देखो, और उसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स से जोड़ के देखो, उसी में इम्यूनोलॉजी भी आ जाएगी। ये कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड होगी, मैंने आपको कहा एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम वाला वीडियो देखो, उसमें क्या दिख रहा है, बोर्ड कैसा है, कैसे लिखा हुआ है, उससे ज्यादा है कि क्या लिखा हुआ है, किस ऑर्डर में चीजें हैं, उसको देखना है। नहीं मिल रहा है तो मैंने आपको वहां पर बता दिया है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, आपको चीजें मिल जाएगी। एमएससी लेवल के क्वेश्चंस के बारे में देखिए, आधे लोग पागल हुए जा रहे हैं कि सर एमएससी लेवल का कहां पढ़े। देखिए एक बार, माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन 2011 में 2, 13 में 1, 15 में 1, 18 में 1 और 22 में 5। टेक्निक से 11 में 2, 13 में 3, 15 में 4, 18 में 3 और 22 में 1। इथोलॉजी 11 में कोई क्वेश्चन नहीं, 13 में 3, 15 में 2, 18 में 2 और 22 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। बायोजियोग्राफी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से 11 में 3, 13 में 3, 15 में 3 और 18 और 22 में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। अगर केवल एमएससी लेवल के क्वेश्चंस का टोटल करें तो टोटल 11 में 7 क्वेश्चन, 13 से लेकर 18 तक 10-10 क्वेश्चन, और 2022 में थोड़ा इसका वेटेज बढ़ा है, 15 क्वेश्चन दिए गए। इसलिए 2022 में जो बच्चे ट्रेडिशनल तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी भी नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाले इंस्टीट्यूट की सीट्स पढ़ रहे थे, बीएससी और एमएससी की बुक्स की तरफ वो गए नहीं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देख लीजिए आप, कौन से ईयर में किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको बता दिया है।
आइए आगे देखते हैं। अब इन सभी बातों को लेकर हमारी क्या प्लानिंग है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। द HG कॉन्सेप्ट, जल्दी ही इस नाम से आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप अवेलेबल होगा जिस पर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए यूनिट वाइज वीडियो, संबंधित वीडियो की PDF और साथ में MCQs जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लेवल की है उसमें जो आए हुए MCQs क्वेश्चन है वो सेलेक्ट कर आपको अवेलेबल करवा दिए जाए। इन 3 चीजों पर बेहतरीन तरीके से फोकस किया जाएगा। दोस्तों आपको लगे कि हम कैसे मान लें कि जो कंटेंट होगा वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ट्रस्टेबल होगा। सोशल मीडिया या आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं कि कैसे ट्रस्ट किया जाए कि हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी लेवल का कंटेंट और सफिशिएंट और एफिशिएंट कंटेंट होगा। दोस्तों मैं 2015 से फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी के कंटेंट पर काम कर रहा हूं। 2015 में ही मैंने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के 2 बैच पढ़ाए। अभी 2015 में बहुत सारे साथी जॉब भी कर रहे हैं और अब तक केवल इसी पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सिस्टमेटिक और सेलेक्टिव कंटेंट नहीं है। उन्हें 3 चीजों पर ही जाना पड़ता है। किसी नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले इंस्टीट्यूट की सीट्स जो अगर आप पूरी बायोलॉजी की देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट अगर BSc की बुक्स देखेंगे और MSc के लिए टेक्निक्स जो पोर्शन है वो भी MSc लेवल की बुक से देखना पड़ता है और खुद को सेलेक्ट करना पड़ता है। अब इस सिलेक्शन में बहुत सारी बुक्स नहीं मिल पाती, बहुत सारा कंटेंट नहीं मिल पाता और एग्जाम आ जाता है। 2015 से अब तक फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए क्या बेहतरीन कंटेंट हो सकता है, हर रोज प्रयास कर रहा हूं और इस बार यह प्रयास आप तक पहुंचाया जाएगा इस ऐप के माध्यम से जिसमें वीडियो, PDF और MCQs, इसके सैंपल्स पहले आप अच्छे से देखें। इससे पहली यूनिट टैक्सोनॉमी, उसके कुछ वीडियो और उसकी PDF और साथ में उससे संबंधित जो MCQs क्वेश्चन है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद ही आप ज्वाइन करें। देखिए बुक्स के बारे में देखें तो मार्केट में ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं है जिसको देखकर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन शुरू कर दें। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के पेपर सेकंड के लिए बुक निकाली जाए, लेकिन अगर अभी ये सारी चीजें या बुक्स पर फोकस किया जाएगा तो समय तो लगता ही है और साइंस की बुक लिखने और उसकी टाइपिंग और प्रूफ रीडिंग में ज्यादा समय लगता है। इसलिए मैंने यूनिट वाइज बुकलेट तैयार करने का निश्चय किया है। इससे क्या होगा कि बच्चों तक ये भी बात पहुंच जाएगी कि मान लीजिए मैंने टैक्सोनॉमी की एक बुकलेट तैयार की और वो आप तक पहुंची तो उसका रिव्यू भी मेरे पास आएगा। कई बार ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं लेकिन स्टूडेंट का क्या रिव्यू है वो भी महत्वपूर्ण है। पूरी बुक के बजाय प्रत्येक यूनिट की बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा और उस बुकलेट के बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस भी उसी में, थ्योरी भी उसी में और बड़े सिस्टमेटिक वे में। क्लियर है बात? तो इस पर भी काम कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया है कि इतने सालों के प्रयास के बाद सिस्टमेटिक कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास है। जो भी बच्चे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बार जल्दी, अभी आप अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पर अभी अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जल्दी जैसे आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आगे देखिए
जो कंटेंट है वो तैयार करते समय मैंने मेरे जो साथी है असिस्टेंट प्रोफेसर उनसे भी कंसल्ट किया है, जो स्कूल लेक्चरर साथी है उनसे भी बात की है जो सेलेक्ट हो चुके हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती है, जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी कंसल्ट किया है। उसके बाद उन सबका एक जो रिव्यू है वो कॉमन आया कि सर कोई एक बुक या डिजिटल कंटेंट नहीं है जिससे बच्चा ये आश्वस्त हो जाए कि मैं इसको पढ़ूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और वही कंटेंट तैयार करने का प्रयास हमारा है और इसी पर कार्य कर रहे हैं कि कंटेंट 100% एफिशिएंट हो। बस यही हमारा ध्येय है कि अगर मान लो हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा दी तो अब टैक्सोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उस कंटेंट से बाहर नहीं होने चाहिए। अगर 15 पूछे गए और 14 भी बाहर नहीं है तो भी काम हो गया, लेकिन हमारा तो प्रयास है कि अगर 15 पूछे गए तो 15 ही उसी में से आने चाहिए। इस पर हम सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कोई तुक्केबाजी नहीं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी भी कंटेंट का अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप पहले उसको 5 बार पढ़ो, तभी आप उसको 2 पेज में लिख पाएंगे। ये सारी चीजें आप एमएससी कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। आगे देखिए, मान लीजिए मैंने आपको यूनिट फर्स्ट का कंटेंट अवेलेबल करवाया, उसकी आप तुलना करें, कंपैरिजन करें अब तक आपने जो टैक्सोनॉमी पढ़ी है उससे, मार्केट में अवेलेबल जो कंटेंट है उससे, वो उससे ज्यादा सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। दो बातों पर ज्यादा फोकस है, नीट अलग एग्जाम है और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी का अलग एग्जाम है। इन दोनों में आपको अंतर करना आना चाहिए। किसी का मॉड्यूल लेकर आप पूरा रट्टा मारने का प्रयास करेंगे तो आप 5 घंटे 10 घंटे रोजाना पढ़कर ये तो या इस बात की तो खुशी कर लेंगे कि मेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन सिलेक्शन की तरफ चल रही है इस बात की श्योरिटी नहीं है। रेफरेंस बुक है वो पढ़ना बहुत जरूरी है और हमारा ये प्रयास है कि जितनी भी रेफरेंस बुक है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में उनका कंटेंट भी आप तक पहुंचाया जाए और वो संबंधित यूनिट वाइज आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है बात? देखिए आगे एक और बात, जो मेरा लक्ष्य है, टारगेट है, स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी का ऐसा कंटेंट तैयार करना कि अभ्यर्थी उसे पढ़ें, समझें और याद करें और आराम से सिलेक्शन लें। बस कौन सी बुक पढ़नी है, कहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसका झंझट खत्म। ये पढ़ो, कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं करो और सिलेक्शन लो। लगभग 220 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, टोटल 240 मार्क्स है और ये पूरे के पूरे मार्क्स एचजी कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाए सकें तो हमारा प्रयास सफल होगा। सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ सक्सेस, यही है द एचजी कॉन्सेप्ट। एक एक टॉपिक या यूनिट पर एनालिसिस और आपको किस वे में प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमारा इस संबंध में क्या प्रयास है, वो सारी बातें बिल्कुल खुले मन से मैंने आपके सामने रख दी है। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, एक और वीडियो मैं आपके लिए कौन सी यूनिट की कौन सी बुक पढ़नी है उस पर भी बनाऊंगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी से ही प्रिपरेशन करें, लेकिन फिर आपको कंटेंट खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। बस तो कौन सी यूनिट में कहां से आपको चीजें पढ़नी है उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी मैंने आपको जो एनालिसिस बताया है उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे और उसके बाद इस एनालिसिस के बाद फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए
मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर रहा हूं, उसको भी मैंने आपके सामने रखा है। पूरी चीजों को आप ध्यान से समझें। और नवरात्र स्थापना आज हो चुकी है, आज से ही अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सिस्टमेटिक तरीके से शुरू कर दें। मुझे आशा है कि आप इस एनालिसिस का पूरा प्रयोग करेंगे और अपने एग्जाम की एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद।